हरि कुमार जी, इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अमेरिका के अंदर, लंदन में देखिए प्राइम मिनिस्टर भारतीय। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो ये जो कहानी है कि इंडियंस गूगल को भी हेड कर रहे हैं, इंडियंस जो है वो बाकी दूसरी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट को भी हेड कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं और सब कुछ बन रहे हैं। तो ये जो पूरी कहानी अगर भारत के अंदर उसको लेके बुनी जा रही है कि भाई देखिए ये हिंदू रिसर्जेंस है, और पहली बार वो हिंदू जिसके जहां पे आके लोग सिविलाइज करते हैं, अपने सिविलाइज करने के लिए आए हुए हैं, जो फ्रेंच बार बार कहा करते थे, और जिसके बारे में चर्चिल कहता था कि भाई ये तो अधनंगे लोग हैं, इन तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता इनका। तो वहां पे एक हिंदुस्तानी का इस तरीके से प्रधानमंत्री बनना, ये हिंदू रिसर्जेंस को किस हद तक प्रभावित करता है? हिंदू रिसर्जेंस का तो इससे लेना देना मुझे तो लगता नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे कि साहब ये कोई किसी भी तरीके से हिंदू रिसर्जेंस है। हाँ, हिंदुस्तान में जो माहौल है आजकल, वो हर चीज को पोलराइज किया जाता है और हर चीज को उस फ्रेमवर्क में, उस नैरेटिव में पेश करने की कोशिश की जाती है। तो उसी नैरेटिव में उसको पेश किया जा रहा है कि साहब ये हिंदू हो गए, ये हो गया, वो हो गया। आप जरा थोड़ा सा इनके इलेक्शन, इनके चुने जाने के जरा स्पेसिफिक देखिए। जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ था तो वो ऋषि सुनक के नेतृत्व में नहीं हुआ था, बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में हुआ था, और ब्रिटेन के लोगों ने बोरिस जॉनसन को अपना प्रधानमंत्री चुना था। कुछ हालात ऐसे बन गए कि बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ गया। तो दोबारा जब चुनाव हुआ तो दोबारा भी ऋषि सुनक उनके चॉइस नहीं थे। एमपीज में वो जरूर लीड कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी डेलीगेट्स का मसला है, 1,60,000 लोगों ने वोट दिया, तो उसमें वो मैडम ट्रस्ट से काफी पिछड़ गए थे। तो ब्रिटेन के लोगों ने उनको नहीं चुना, उनको सांसदों ने चुना है। सांसदों के सामने एक अजीब गरीब सा संकट है कि भी ब्रिटेन जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, दूसरा कोई नेता उनको ऐसा नजर नहीं आ रहा, इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये अपना पहले भी वित्त मंत्री उनके रह चुके हैं। ये सब हालात को देखते हुए ब्रिटेन की पार्टी के सांसदों ने, जो कंजर्वेटिव पार्टी, उनके सांसदों ने ऋषि सुनक को चुना। ऋषि सुनक को आज भी हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन के लोगों की वो पॉपुलर चॉइस है। ये तब पता चलेगा जबकि उनके नेतृत्व में कोई चुनाव लड़ा जाए और तब ये पता चले उसको जीते और वो नेशनल जनरल इलेक्शन हो। तो पार्टी के लोगों ने तय कर, पार्टी के सामने कई तरह के संकट, दूसरा को फेस उनको दिख नहीं रहा था। बोरिस जॉनसन ऑलरेडी टेंटेड हो चुके हैं, मैडम ये आई थी, ये अपना कुछ गलत फैसले ले गई तो वो ब्रिटेन की इनको और नीचे चलेगी। अब इनसे ये उम्मीद की जा रही है कि भाई ये फाइनेंस के आदमी हैं, बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, तो इनसे उम्मीद की जाती है कि भाई ये ब्रिटेन की इकोनॉमी को डर्रे पे लाने की कुवत रखते हैं। इनकी कैबिनेट में इनकी कुवत का दूसरा कोई आदमी है नहीं ऐसा, जो कि स्टैनफोर्ड से पढ़ा हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, फंड मैनेजर से हो, इकोनॉमी को समझे, उसकी टेक्निकलिटी को समझे, उसकी बारीकियों को समझे। तो ये तो एक तरीके से संकट में इनका अरेंजमेंट है, स्टॉप गैप या अरेंजमेंट है। इनको ये मान लेना कि ऋषि सुनक उनके पॉपुलर लीडर है, ये बहुत ही गलत होगा। तो हिंदुस्तान में खिचड़ी पक रही है कि यहाँ का अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव एक ऐसा हो गया है कि हर चीज को आप उसी नैरेटिव में देखना चाहते हैं। कोई इसको हिंदू रिसर्जन कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा कि साहब यहाँ हिंदू, यहाँ मुस्लिम, तो वो भी उसी नैरेटिव का एक हिस्सा है कि साहब जब ब्रिटेन में बन सकता है तो यहाँ कौन। अब सबसे ज्यादा जो लोग ढोल पीट रहे हैं आज, वो लोग हैं जो कि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने, कोई कह रहा था हम बाल मुड़वा देंगे, कोई कह रहा था हम चने खा के जिंदगी गुजार देंगे, कोई कह रहा था कि हम सोएंगे नहीं, कोई एक अजीब सा नैरेटिव। और वही लोग आज वहां पे जाए, मतलब कितना डबल स्टैंडर्ड है, कितना दोहरे मापदंड है हमारे समाज के, हिंदुस्तान के समाज के। ये इस पूरे के पूरे उसमें हमको बड़ा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब इनके साथ में कई चैलेंजेस आएंगे ऋषि सुनक के सामने। ऋषि सुनक की राह जो वो आसान नहीं है। ऋषि सुनक वहां पर कोई गरीबों के आदमी नहीं है। ऋषि सुनक एक बहुत ही इलीट समाज से आते हैं, जिस तरह की उनकी एजुकेशन है, जिस तरह की उनकी वेल्थ है। आज की डेट में ऋषि सुनक की वेल्थ जो है $700 मिलियन से लेके 1,000 मिलियन, मतलब बिलियनर के करीब है उनके, है ना। और उनके उनके कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। उनकी पत्नी उनको बहुत वेल्थ उन्होंने इंडिया से इनहेरिट की है, उसमें डबल टैक्सेशन का इशू आ गया था, उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई इनको, और इनको टैक्सेस पे करने पड़े थे, बहुत सारे सवाल इनकी इंटीग्रिटी पे उठे थे। और इनको वहां पे जो गरीब आदमी है वो ये कहता है कि हमको कोई राहत दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्या मेरी नौकरी का पैसा बढ़ेगा, क्या मुझे रोजगार मिलेगा, क्या मेरी बिजली का प्राइस सस्ता होगा, क्या घर का प्राइस सस्ता होगा, क्या जो और खाने पीने की चीजें इन्फ्लेशन है वो कम ये कर पाए। अगर ये सारी चीजें वो कम कर पाए, इकोनॉमी को रास्ते पे लेके आ पाए, तो ये शायद पॉपुलर लीडर हो जाए। नहीं तो ये फिर अपना अपने रास्ते ही निकल जाएंगे जैसे आए थे। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। बाकी नरेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो, हालांकि नरेश जी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, मैं अपनी एक बार में एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें था ऐसा 1.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा वहां पर है, और वो ब्रिटेन के लोगों के बाद में सबसे बड़ा इथनिक ग्रुप है। आप शायद अभी कह रहे थे कि नहीं मुस्लिम ज्यादा है, सब नहीं, उससे ज्यादा मुस्लिम है। पता नहीं, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स से पढ़ा, वो लोग फैक्ट्स को बड़ा बड़ा ठीक से क्रॉस चेक करते हैं, उसमें लिखा हुआ था
जो नहीं, इंडियन डायस्पोरा है वो हमारा सबसे बड़ा नहीं, लेकिन अगर आप 1.5 मिलियन, मिलियन 70 मिलियन के मुकाबले तो बहुत कम है ना। 70 मिलियन टोटल आबादी है, उसमें 1.5 मिलियन को बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सर 75 मिलियन में 1.5 मिलियन एक इतने ग्रुप का होना कोई बहुत कम भी नहीं है। वो एक सब्सटेंशियल ठीक वोट है। बैंक है, वो एक सब्सटेंशियल वोट ठीक बैंक है, लेकिन यहाँ इस तरह से मुझे देखिए, टोरी पार्टी को, जिसको कंजर्वेटिव पार्टी उसका असली नाम है, हम लोग उसे टोरी पार्टी कहते हैं, उस पार्टी की तरफ काफी समय से यहाँ का जो भारतीय समाज है वो वैसे ही मुड़ रहा था। वो डेविड कैमरून के जमाने से, डेविड कैमरून ने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान बनने के कुछ समय के बाद में आईएसआई के खिलाफ एक बयान दिया था। उसकी बड़ी इंडियन कम्युनिटी ने बड़ी सराहना की थी। और उसके बाद से दूसरा ये भी है कि इस देश में अभी तक हमने ये देखा है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी की जब सरकार होती है तो भारत के साथ उसके रिश्ते थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि लेबर पार्टी में जो पाकिस्तानी लॉबी है वो ज्यादा मजबूत है। तो बहुत सारे भारतीय लोग जो हैं थोड़ा सा उससे कटे रहते हैं। लेकिन कहना फिर भी ये सही होगा कि यहाँ की ज्यादातर आज भी, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी को आज भी भारतीय मूल के लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं आज भी, ऐसे ही यहां भी अभी भी लेबर पार्टी को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो जो अंतर है कम होता जा रहा है। और इनके बाद में ये जरूर है, कुछ फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो बड़े सोशलिस्ट के जो लोग हैं वो इसकी वजह से सिर्फ वो भारतीय मूल के इसलिए वो टोरी पार्टी को वोट दे देंगे, ऐसा होने नहीं जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल यश, आपको हाँ प्लीज मैं इनके चुनाव में जो एक बहुत पॉजिटिव चीज मुझको नजर आती है वो ये एक नजर आती है कि एक इमिग्रेंट आदमी अपनी कुवत पे पढ़ा लिखा, अपनी कुवत को उसने अपनी एक्सीलेंस को प्रूव किया, अपनी कुवत को उसने अपनी सारी को गैदर किया, और वो आदमी आज की डेट में एक गोरे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसकी वजह से सारे के सारे इमिग्रेंट, सारे के सारे जो एशियन नेशनैलिटीज के लोग, उन सब में एक बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, पूरे दुनिया के किसी भी कोने में हो, कि भले एक इमिग्रेंट ऐसा भी जादू करके दिखा सकता है। वो एक पॉजिटिव मैसेज ऋषि सुनने को जाएगा। एक ये भी बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि टैलेंट से, एक्सीलेंस से आप इस जगह तक पहुंच सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।